Good morning, students. In our last class, we have completed exercise 6D till question number 16. Today, we will complete this exercise. We will complete this chapter. Okay? So, before starting question number 17 from exercise 6D, just mark down your homework with red pencil. Question number 20, 23 and 30 you have to do in your classwork copy from exercise 6D. And I have already cancelled the questions. Okay. Now again the same method you will apply here. You have to multiply this. So first of all I will write x की power 4 and I will multiply it by x plus 1 upon x. Then what I will write? Whatever is left, that is plus 1 upon x की power 4. So I will write 1 upon x की power 4 and I will multiply this by again x plus 1 upon x. Clear? Now I will open the bracket. So when I will open the bracket, it will become x की power 4 into x. Plus into plus will become plus again x की power 4 into 1 upon x. Clear? Plus वॉच केयरफुली, ये थोड़े से ट्रिकी टाइप के हैं क्वेश्चन इसीलिए. प्लस अगेन यू विल मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय दिस एंड देन बाय दिस. सो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स. क्लियर? नाउ जो भी एडिशन से पहले है, दैट इज दिस यू विल मल्टीप्लाई, दिस यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, this you are going to multiply, and in the last this you are going to multiply. So be careful. Now you all know the laws of exponent. हमने जो एक्सपोनेंट चैप्टर में लॉज पढ़े थे वो आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं. ठीक है? क्या पढ़ा था हमने कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन की साइन है, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to add the powers. Clear? तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1. So my final answer will be x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 1. तो ये मेरा हो जाएगा x की पावर 5. क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्लस आ गया तो राइट डाउन प्लस. नाउ स्टूडेंट्स, when nothing is given in the denominator, we will always write 1 in the down. So this is what x की power 4 into 1 will be x की power 4 and down x की power 1. And according to the laws of exponent, what you do, whenever the base is same and division sign is given, so you always subtract. ठीक है? ये एक्चुअली क्या है? x की पावर 4 अपॉन x की पावर 1 है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और x की पावर 4 डिवाइड बाय x की पावर 1. शायद अब आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चले. डिवीजन की साइन है तो हम क्या करते थे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम x को एक ही बार लिखते थे और पावर को हम माइनस करते थे, 4 माइनस 1 करते थे. तो हम क्या हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x की पावर 3. तो सेम चीज आपको यहाँ पर करनी है. व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू विल जस्ट कैंसिल 1 फ्रॉम द 4. सो व्हेन यू कैंसिल दिस, मतलब एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? x क्यूब. 4 माइनस 1 क्या हो जाता है? 3. सो व्हाट यू विल राइट? x की पावर 3 और x क्यूब. क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगेन सेम थिंग होगी आपकी, लेकिन बहुत ध्यान से देखना. जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर रहेगा ना,
जैसे यहाँ पर ऊपर था मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर, कितना था 4 था, इसीलिए जो आंसर आएगा, जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो आप ऊपर ही लिखोगे। मतलब ये एक्चुअली इस तरीके से x³ अपॉन 1 है, ठीक है। यहाँ पर जो पावर है, मैक्सिमम पावर जो है वो नीचे है डिनोमिनेटर में, x की पावर 4। क्लियर। तो जब आप इसको माइनस करोगे, जैसे यहाँ पर 4 माइनस 1 3 होगा, तो आप क्या लिखोगे 1 अपॉन एक्स की पावर 3। क्लियर। तो अगर मैक्सिमम जहाँ पर पावर होगा वहाँ पर रिमेनिंग आंसर आ जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन है दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पर आपने कैंसिल क्यों किया था, because 1x was in the numerator and 1x was in the denominator. Now in this case both the x are in the denominator. So what you are going to do here, you will just add the power. So my answer will be 1 upon x की power 5. So my final answer will be x power 5 plus x³ plus 1 upon x³ plus 1 upon x की power 5. This will be my answer. Clear? Now students, question number 19. In question number 19, nothing is special. The same questions are there. ठीक है, अगर आपको एक बार एक क्वेश्चन आ गया तो अदर क्वेश्चंस आर सिमिलर टू दैट ओनली। बस यहाँ पर एक डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज दैट हियर इंस्टेड ऑफ 2 terms there are how many terms, 3 terms, and whenever there are 3 terms they are known as trinomial। ठीक है, इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। नो प्रॉब्लम, आप हमेशा 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, इस बार आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। किस तरीके से करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू डू, जस्ट सी। फर्स्ट आई विल टेक 2x and I will multiply 2x by x plus 1. Then I will take sorry, plus 3y, then I will multiply by x plus 1, and then in the last I will take minus 5 and again I will multiply by x plus y. So first of all I will take 2x, x plus 1. What is remaining? Plus 3y. So I will write plus 3y and in the bracket I will write x plus 1. What is left? Minus 5. So I will write minus 5 and again in the bracket x plus 1. Now just open the bracket. So first of all I will multiply this and this and then this and this. So 2x into x plus into plus plus, बहुत ध्यान से करना, साइन में मिस्टेक हो सकती है। प्लस साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माइनस साइन होगा तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन while doing all this question because students make mistakes over here only and their marks are cut. इसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल। नाउ अगेन प्लस 2x इंटू 1 प्लस 3y इंटू x प्लस 3y इंटू 1 minus into plus will become minus. So minus 5 into x, again sign will change, minus into plus will become minus. So minus 5 into 1. Now जितने भी multiplication है उसको आप solve कर लो. So first of all 2x into x will become 2x square plus 2x into y will become 2xy plus 3y into x will become 3xy plus 3y into y will become 3y square minus 5x minus 5y.
नाउ आई विल टेक ऑल द लाइक टर्म्स टुगेदर. तो मुझे कोई भी लाइक टर्म्स नज़र नहीं आ रहा इनके अलावा. सो जस्ट एड इट. सो माई फाइनल आंसर विल बी 2x square plus 5xy plus 3y square minus 5x minus 5y. This will be my answer. I hope you all know what are like terms. जो वेरिएबल्स और पावर्स सेम होते हैं उन्हें हम लाइक टर्म्स बोलते हैं. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है. अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो 5x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ले सकते थे. जैसे यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है, दोनों वेरिएबल भी सेम है और पावर्स भी सेम है, इसलिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. Now question number 22 is 3x square plus 5x minus 9 and then 3x minus 9. Again I will do the same thing. I will take 3x square and then in the bracket 3x minus 9, then plus 5x multiply by again in the bracket 3x minus 9, then minus 9 and then 3x minus 9. When I will open the bracket, this will become 3x square into 3x. Then plus into minus will become minus 3x square into 9. Then plus 5x into 3x. Plus into minus will become minus 5x into 9. Minus into plus will become minus, so minus 9 into 3x, and in the last minus into minus will become plus, so plus 9 into 9. अब जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो आप करोगे. सो 3 into 3, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो. 3 into 3 will be 9. And x square into x will be x cube. Again minus 9 3 will be 27 x square plus 5 3 15 and x into x will be x square minus 9 5 45 x. Again minus 9 3 27 x plus 81. Now whatever like terms are there, जैसे ये है x square और x square और x और x, इनको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है वो आप करोगे. तो 9x cube first of all I will write. Now minus into plus will become minus. That means what you have to do here? Minus. So 27 minus 15 will be 7 minus 5 2 12. 12x square. Sign कौन सा लगाऊं? Sign of the greater number. That is sign of 27. Clear? So minus sign. Now next minus into minus will become plus. That means here you have to do plus. So 45 plus 27 will be 72. Clear? Okay. 72 and sign of the greater number, that is minus sign. Plus 81. That means my final answer will be 9x cube minus 12x square minus 72x plus 81. So this was question number 22. Now question number 25. Now question number 25, x square minus xy plus y square and x plus 5.
Again I will take x square, then x plus y, then minus xy, then again x plus y, then plus y square, again x plus y. Open the bracket. So this will become x square into x plus x square into y minus into plus will become minus. So xy into x minus into plus minus. So xy into y plus y square into x plus y square into y. Now in my next step, x square into x will be x cube plus x square y minus x into x square y minus x y square plus x y square and plus y cube. Now see all the like terms. प्लस इंटू माइनस माइनस, सो आप माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर भी माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड व्हेन यू विल कैंसिल दिस विल बिकम 0. सो माय फाइनल आंसर विल बी x क्यूब प्लस y क्यूब. क्लियर? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25th. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 27th. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ भी डिफरेंस नहीं है. बस एक डिफरेंस ये है कि पहले आप इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, और फिर उसके बाद में जो भी बीच में साइन दिया गया है, दैट इज अगर एडिशन है तो एडिशन करोगे, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करोगे. बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है. तो सेम है, बस थोड़ा सा लेंथी है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग. हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेंगे. जैसे फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट ये है, यहाँ पर मैं लिखूंगी 3x इंटू 2x माइनस 3, देन प्लस 4, अगेन 2x माइनस 3, एंड देन आई विल क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट so that I can identify that this is different and this is different. Now I will put the plus sign. Again square bracket will open, and then 5x into x plus 2. What is remaining? Minus 4. So I will write minus 4 into x plus 2 and then close the square bracket. Now again square bracket open, and then I will multiply it. So if you want to do directly you can do directly, otherwise जैसे हम करते थे 3x into 2x minus 3x into 3, you can do in that way also. आपकी एक स्टेप बढ़ जाएगी. ठीक है, तो मैं आप लोगों को उसी वे में बताऊं या चलो ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं उस तरीके से बताती हूँ, और फिर नेक्स्ट में मैं ये वाला स्टेप नहीं लिखूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है, सो 3x इंटू 2x माइनस 3x इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2x माइनस 4 इंटू 3, ब्रैकेट क्लोज. देन अगेन प्लस की साइन आ गई, और फिर 5x इंटू एक्स प्लस 5x इंटू 2 minus 4 into x, and minus into plus will become minus, so 4 into 2. Now just multiply all this. So 3x into 2x will be 6x square minus 9x plus 8x minus 12. 5x square plus 10x minus 4x minus 8.
अब जो ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म्स है पहले उसे सॉल्व कर लो, फिर ब्रैकेट को ओपन आप कर सकते हो। तो जैसे ये है और ये है, और तो हम ओपन कर ही लेते हैं, साथ साथ में करते जाएंगे। तो 6x² माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस, सो x आ जाएगा 9 माइनस 8 1 आ गया, सो x एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस, then again minus 12, then this sign that is plus 5x square plus into minus minus, so 10 minus 4 will be 6x, sign of the greater number, and then minus 8. Then again you will take all the like terms together, so 6x square plus 5x square minus x plus 6x minus 12 minus 8. I have arranged all the like terms together. Now 6 plus 5 will be 11. 11x square minus into plus minus. So 6 minus 1, 5x and sign of the greater number. Then again minus into minus will become plus. So 12 plus 8 will be 20 and sign of the greater number that is minus. So my final answer will be 11x square plus 5x minus 20. Clear? Now let's do question number 28. Now next question is 28. Again we will solve this question in that manner only. 5x minus 3, then x plus 4 minus. नाउ जब भी माइनस साइन आता है तो बी केयरफुल, तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन आई विल राइट 5x इंटू एक्स प्लस 4, then minus 3 again into x plus 4, then close the square bracket, minus square bracket open, 2x into 3x minus 4 and then plus 5 3x minus 4. Okay, now square bracket open and then multiply 5x into x plus 5x into 4. Minus sign is there, so be careful. Minus into plus will become minus, so minus 3 into x. Again minus into plus will become minus, so minus 3 into 4. Bracket close, then minus. Again 2x into 3x, then plus into minus will become minus, 2x into 4 plus 5 into 3x plus into minus minus, so minus 5 into 4. Now just multiply all this in the bracket. Now 5x into x, 5x into x will become 5x square plus 5 4 ja 20x minus 3x minus 12, bracket close, minus sign, bracket open, 2 3 ja 6x square minus 4 2 ja 8x plus 15x minus 20. Now you will solve the like terms. So when I open the bracket, this will become 5x square, then plus into minus will become minus, so 20 minus 3 will be 17x and sign of the greater number, then minus 12. Now whenever there is minus sign outside, so be careful, minus into plus will become minus, so minus 6x square. Now first of all you just solve this, ये solve करो, फिर उसके बाद में इसको ब्रैकेट के बाहर निकालना।
तो हम ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं। माइनस इंटू प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 माइनस 8 विल बी वॉट, 15 माइनस 8 विल बी 7। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 7x। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लगाया, डेट इज प्लस, प्लस की साइन आ गई। अब इसको जब आप बाहर निकालोगे तो प्लस 7x नहीं आएगा, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए -7x, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तब। ठीक है, नाउ लास्ट में आपका क्या बच गया, -20। तो अगेन माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। So I will write +20 and not -20. Clear? Now take all the like terms together. So here 5x square minus 6x square plus 17x minus 7x minus 12 plus 20. 5 minus 6, 1, and sign of the greater number, that is minus. So minus x square, plus into minus minus, so 17 minus 7 will be 10x, and sign of the greater number, that is plus. Minus into plus will become minus, so 20 minus 12 will be 8, and sign of the greater number. So my final answer will be minus x square plus 10x plus 8. Clear? Now I will give you 29 and 30 as homework. मैं यहाँ तक ही करवा रही हूँ 28 तक। 31 को आप कैंसिल करोगे, ठीक है। 31 3 का है और बहुत ज़्यादा लेंदी भी है, तो जस्ट कैंसिल इट। एंड 29 and 30 is your homework. That means your homework will be 4 क्वेश्चन आपको करना है। That is question number 20, 23, 29 and 30. Okay. So this is your homework, 20, 23, 29 and 30, and just cancel question number 31. Okay. So this much is for today. We will start new chapter tomorrow. Thank you.